Very good morning, all of you. So, guys, today we are going to discuss a new chapter that is control and coordination life process second. Okay, basically यहाँ पे आप सबको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो कंट्रोल पढ़ना है और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। मीन्स हमको यहाँ से दो सिस्टम के बारे में पढ़ना है गाइस। फर्स्ट जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं जनरली आपका बॉडी का कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिजिकली कंट्रोलर पढ़ेंगे और यहाँ पे केमिकल कंट्रोलर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल जो कंट्रोलर होता है गाइस, फिजिकल कंट्रोलर, और एक होता है केमिकल कंट्रोलर या फिर केमिकल कंट्रोलर। ओके, तो ये जो केमिकल कंट्रोलर है या फिजिकल कंट्रोलर है गाइस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। फिजिकल अगर कंट्रोलर की बात करें तो हमारी बॉडी में फिजिकली आपका एक तो होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इनका डिफरेंट बहुत सारे क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड का है, ब्रेन का है, अटैच हो गया तो CNS, ANS, PNS, बहुत सारे ऐसे फॉर्म बनाएंगे। वैसे केमिकल कंट्रोल में आ जाए तो डायरेक्टली इनका एक ही वर्ड होता है जिनमें यूज होता है हार्मोन्स। मीन्स जो केमिकली यूज होता है, केमिकली बॉडी को कंट्रोल करने वाला होता है, वो होता है हार्मोन गाइस, ठीक है। तो सबको हम लोग एक एक करके अच्छे से क्लियर करेंगे कि ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है आपका, और हार्मोन्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले गाइस, सबसे फर्स्टली जैसे हम लोग अगर बॉडी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका यूनिट पढ़ते हैं, वैसे ही अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका यूनिट पढ़ेंगे, वो डेट इज नर्वस सिस्टम या और नर्व्स। ओके, नर्वस सिस्टम सबको पता है गाइस। जो नर्वस सिस्टम है वो एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका नर्वस सिस्टम है गाइस, ठीक है, उसका फॉर्मेशन जो होता है बहुत सारे नर्वस सेल्स होता है। मतलब कि आपका नर्व सेल्स का जो ग्रुप है वो किसको बनाता है, आपके नर्वस सिस्टम को बनाता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को बनाता है। और बेसिकली जो नर्व सिस्टम है, ठीक है, उनको एक नेम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स के नेम से भी जाना जाता है बेसिकली गाइस, ठीक है। और न्यूरॉन्स जो होता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ी या फिर बोल सकते हैं सबसे लंबी सेल्स होती है। ओके, न्यूरॉन इज अ बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल्स, सबको पता है, सबसे पहले यही बताए थे हम लोग, ठीक है। एंड गाइस मोस्ट ये जितने भी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो बहुत यूज़ होने वाले हैं आपके MCQ के बेस पे। जो नर्वस सिस्टम होता है या फिर नर्व सेल्स है ना, ठीक है, तो नर्व जो सेल्स होती है गाइस, नर्व सेल्स, इनमें जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, डेट इज रीजनरेशन। और ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है गाइस जिससे जो नर्व सेल्स होते हैं वो खुद अपने आप को क्या कर सकते हैं, दोबारा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। और रीजनरेशन की जो नंबर होती है गाइस, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर बात करें मस्तिष्क में और ये नर्व सेल्स में, इन सब का अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है जनरली आपके ब्रेन में के पास होता है, ठीक है, ब्रेन के आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास, इस नर्व सेल्स के पास होता है। ब्रेन के पास जो रीजनरेशन की जो पावर होती है थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ब्रेन में अगर कहीं भी थोड़ा भी डैमेज होता है तो उसको रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें रीजनरेशन जो होता है बहुत स्लो होता है गाइस, ठीक है। अगर हमारी पूरे बॉडी में बात करें तो रीजनरेशन का जो फंक्शन है सबसे फास्ट होता है लीवर सेल्स में, ठीक है, आपके लीवर में, लीवर ऑर्गन में सबसे फास्ट होने वाला है। तो ये जो आपका सेंस ऑर्गन नर्व सेल्स होती है, ठीक है, ये तो वो समझ में आ गया। जो नर्व सेल्स है वो बेसिकली फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप्स का होती है, ठीक है गाइस। ये तो एक तो होता है आपका बेसिकली जो आपकी स्किन पे लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व, ठीक है। और दूसरा जो होता है गाइस वो होता है मोटर नर्व। अब ये करता क्या है, कोई भी सेंस ऑर्गन है तो सेंस को आपके पर्टिकुलर बॉडी से कहाँ तक लेके जाता है गाइस, ये बेसिकली लेके जाता है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। और बेसिकली मोटर नर्व्स क्या करती है गाइस, ये जो होता है ब्रेन से जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उसको वापस कहाँ पे पहुँचाता है, बॉडी तक, ठीक है। तो ये दो फंक्शन एक साथ काम करता है नर्व सेल्स से, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। ये जो एक्शन होता है इसको रिफ्लैक्स एक्शन बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो बेसिकली रिफ्लैक्स जो होती है ये जो है आपका
दोनों फॉर्म बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे होती है, फंक्शन के बेसिस पे। और बॉडी में जो होता है गाइस मैसेज या फिर जो इंस्ट्रक्शन होती है उनका जो एक्सचेंज करने के लिए जनरली इन ऑर्गन, ये जो जितने भी ऑर्गन हैं उनको अगर मैं बेसिकली एक साथ लूँ, ग्रुप में लूँ, तो उनको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मतलब पूरा एक्स द ग्रुप ऑफ द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन द बॉडी टू एक्सचेंजिंग द मैसेजेस दैट इज कॉल्ड द बेसिकली नर्वस सिस्टम। ओके, इनमें जनरली सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं 4 ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है गाइस, 4 ऑर्गन इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गन जो होगा गाइस नर्वस सिस्टम का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सेल होगा इसका, नर्वस सेल। सेकेंड जो है गाइस वो है उसका बेसिकली आपका नर्व का कैप्सूल, एक कैप्सूल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व साइनेप्सिस। एंड थर्ड जो होता है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन। एंड फोर्थ इज स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये 4 अगर हम लोग पढ़ लिए गाइस इस चैप्टर के अंदर तो पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों यूज़ होता है, ये सब। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ आउटर व्यू और बात करूँ तो ये जो है जिसको हम लोगों ने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, अगर पूरे नर्व सिस्टम को बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मेनली 2 पार्ट्स में। ठीक है गाइस, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ देयर फंक्शन आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज बेसिकली central nervous system means CNS, and second is the ANS, autonomous nervous system। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम फिर चेंज हो जाता है ANS और PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये उतना वो नहीं है गाइस, CNS समझना है और ANS समझना है। CNS जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है गाइस, ठीक है, इसमें मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ANS जो होता है गाइस यानी कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनमें बेसिकली आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल होने वाले ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आते हैं जो ऑटोमेटिकली बिना किसी के कंट्रोल के चढ़ता है, जैसे हार्ट बीट होना। ठीक है, आपके लंग्स में एरेटर होना यानी ब्रीथिंग होना। ठीक है, डाइजेशन होना या एक्सक्रीटरी मटेरियल का फॉर्मेशन होना, ये सब NS के अंदर आता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर लोगे गाइस तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ह्यूमंस का कंट्रोल रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, आप हार्ट बीट को रोक ही नहीं सकते क्योंकि ये कंट्रोल ही नहीं, ये NS का फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इसके क्या होते हैं, कंडीशंस होते हैं गाइस, और ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही क्या है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होता है। अब CNS में आओगे तो CNS के अंदर हम लोग बेसिकली उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।